जय हिंद दोस्तों भारत ने बढ़ाई चीन पाक की टेंशन। साल के अंत में शुरू होगा घातक राइफल का प्रोडक्शन और यूक्रेन से जंग में रूस का साथ दे रहा है ईरान। वहीं सैनिक साजो सामान कभी इंपोर्ट करता था भारत, अब बन रहा है बड़ा एक्सपोर्टर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना की लगातार बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान पहले से ही डरे हुए हैं। अब रूस की तरफ से एक ऐसी खबर दी गई है जिसने इन दोनों मुल्कों के होश उड़ा दिए हैं। रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि इस साल के अंत में क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स का भारत में प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल परिवार का एडवांस वर्जन है और इस सीरीज में AK-47 पहली राइफल थी और इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इसका मकसद भारत में लाखों की संख्या में राइफलों का प्रोडक्शन करना है और ये राइफलें इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल की जाएंगी। वहीं 7 महीने से ज्यादा समय से जारी रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा यूक्रेन के डिफेंस मंत्रालय के एक ट्वीट से हुआ है। इसमें कहा गया है कि बीते 15 घंटों में यूक्रेन आर्मी ने रूस के 37, ईरानी शाहिद 136 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। यहाँ पर यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन का जिक्र कर एक सनसनी फैलाने का काम किया है। दोस्तों, बता दें कि इस ड्रोन का प्रोडक्शन ईरान की शाहिद एविएशन इंडस्ट्री करती है और ये ट्वीट न सिर्फ ईरान और रूस के बीच जारी जुगलबंदी की कहानी बयां कर रहा है, वहीं ये संकेत भी दे रहा है कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस का सहयोग दे रहा है और ये कहीं न कहीं ईरान की अमेरिका विरोधी नीति की तरफ भी इशारा कर रहा है। यूक्रेन के डिफेंस मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट से ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में रूस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है और अगर ये बात सही साबित होती है तो माना जाएगा कि कहीं न कहीं रूस और ईरान के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ है और यूक्रेन ने इस ट्वीट में रूसी सेना को आतंकी भी बताया है। और खास बात यह है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल ईरानी आर्मी के अलावा हूती विद्रोही भी करते हैं। इस एक ड्रोन की कीमत $20,000 है। 11 फीट लंबे और 200 किलोग्राम वजनी ये ड्रोन करीब 40 किलोग्राम वॉरहेड लेकर जा सकता है। जिस ड्रोन का जिक्र यूक्रेन ने अपने ट्वीट में किया है वो करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसको किसी रॉकेट की तरह ही लॉन्चर से दागा जाता है। वहीं गुजरात में इस बार डिफेंस एक्सपो की शुरुआत होने वाली है, जहां उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत की झलक डिफेंस सेक्टर में दिख सकती है। आजादी के कई दशकों बाद 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ था, लेकिन इसकी स्पीड बहुत धीमी थी और करप्शन हावी था। लेकिन 2014 के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला, उस समय तक एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी के कारण देश के हालात में कई उतार चढ़ाव आए। लेकिन अब कितने बदलाव हो चुके हैं ये सभी को पता है और आज $3.37 मिलियन के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। जहां तक देश के डिफेंस और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स का संबंध है, इसने पिछले साल लगभग 13,000 करोड़ रुपए के हाईएस्ट फिगर्स को छू लिया है, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुना और 5 साल पहले की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा है। वहीं खासतौर पर डिफेंस सेक्टर, जिसमें डेवलपमेंट की लिमिटलेस संभावना थी, उस पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। डिफेंस प्रोडक्शन शुरू में पब्लिक एरिया की कंपनियों के अधीन था, लेकिन उसे प्राइवेट सेक्टर की भारतीय कंपनियों के लिए खोल दिया गया और इस क्षेत्र में बड़े कदमों के तहत डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस DAP 2020 को संशोधित किया गया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आकर्षित करने पर जोर दिया गया। वहीं ऐसे और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत का नाम शामिल है। और ताजा हालात यह है कि रूस भारत का हथियारों का मेजर सप्लायर है, जिसके बाद फ्रांस का नंबर आता है। रूस ने भारत को हथियारों की एक बड़ी श्रृंखला की आपूर्ति की है, जिसमें टैंकों से लेकर मिसाइलों तक और एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स भी शामिल है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे ग्लोबल पावर्स के पास मौजूद डिफेंस टेक्नोलॉजीज को देखते हुए बजट की कमी के बावजूद इंडियन आर्म फोर्सेस ने कॉम्प्रहेंसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए एक निश्चित समय योजना तैयार कर रखी है। यही वजह है कि भारत सरकार स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए पहल करते हुए एडवांस वेपन सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।